दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज भीमा का 147 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है गर्जन कोठी से, यानी कि कैलासा बुआ के घर से। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जो कैलासा बुआ है वो अपनी योग्यता साबित करने के लिए फिर से 4-5 जानवर जो है ऊंची जात के घर पे फिर से मरवा करके रख देती है और भीमा को नीचा दिखाने के लिए कहती है कि अब फिर से भीमा से कहे कि उठाने के लिए। अब दोस्तों, वो करने वाली है ये कि मेवा को कर ली है अगवा। अब उनके शर्त के अनुसार वो भीमा से मरे हुए जानवर को हटाएंगी, क्योंकि दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि भीमा जो है उनकी एक शर्त थी कि उनके समाज वालों को ना पीटे ऊंची जात के लोग, वो लिखित में मुझे दे दे, फिर जो उनके दरवाजे पे मरे हुए जानवर है उसको हटाने के लिए वो मान जाएंगी। इसीलिए अपने समाज वाले को रोकते हैं, कहते हैं कि कोई नहीं जाएगा मरे हुए जानवर को हटाने। लेकिन दोस्तों, परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि ऊंची जात के लोग हैं वो सब इंतज़ार कर रहे थे कि छोटी जात के जो लोग हैं वो आकर के जानवर को हटा देंगे, लेकिन ये लोग तो मान नहीं रहे थे और दूसरे गांव से लोग ये ला नहीं सकते थे। लेकिन दोस्तों, लड़के वाले जो है वहाँ पे आ जाते हैं, उस गांव में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जिनके घर पे लड़के वाले आए हुए थे वो कहने लगते हैं कि तब तक कैलासा बुआ के घर पे चल के रहने के लिए, इस बहाने कम से कम कैलासा बुआ और कलिका सिंह जी से बात भी हो जाएगी और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों वो वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब रास्ते में भीमा उनको सामने में आती है तो उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे शुभ काम में ये लोग अशुभ बन गए। मेरी बेटी का रिश्ता होना था लेकिन ये लोग सामने में आ गए तो ये सब कुछ अशुभ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसीलिए दोस्तों, जो लड़की के पिता थे वो भीमा को डांटने आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भीमा वहाँ पे बताती है कि आप मुझे डांटिए मत, बेटी चाहे किसी की भी हो, बेटी तो बेटी होती है। इसीलिए मैंने इस सब को ध्यान रखते हुए आपके घर पे जो जानवर मरा हुआ था उसको साफ कर दिया है मैंने और मेरे कुंदन भैया और छबीला चाचा ने। तो आप अपने मेहमानों को अपने घर पे ले जाइए और आपकी बेटी के रिश्ता होने वाला है वो देखिए और दिखवाइए। दोस्तों, ये सब देखते हुए बिशंबर जो है उनसे कहते हैं कि देख लिया आपने, ये है भीमा जो आपके बेटी की रिश्ता ना टूटे इसीलिए अपने जिद को पीछे छोड़ दी, अपने लड़ाई को भी छोड़ दी और आपके जो घर पे जानवर मरा हुआ था उसको हटवा दिया। तो बताइए महान कौन है, आप लोग महान हैं या फिर भीमा? आपको ऐसे ही लग रहा है कि भीमा जो है सबके लिए बाधा बनती है या फिर सबसे लड़ती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपना हक मांग रही है। जो उनका हक है वो उनको वापस चाहिए। दोस्तों, कितना ये आदमी समझेंगे कितना नहीं समझेंगे ये आगे के एपिसोड में हम बताएंगे, क्योंकि आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि वो भीमा के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन क्या कैलासा बुआ और कलिका सिंह ये इनको करने देंगे या फिर नहीं, क्योंकि आखिर है तो ये ऊंची जात के। और जब ये बात कलिका सिंह और कैलासा बुआ को पता है तो फिर क्या आपको क्या लगता है कि ये दोनों उनको कुछ करने देंगे भीमा के लिए या फिर नहीं? अगर नहीं पता होता तो शायद कुछ बात भी बन सकती है, लेकिन यहाँ पे बिशंबर आकर के कलिका सिंह और कैलासा बुआ उन दोनों को बता देते हैं कि जिस तरह से हमने देखा उसका कुछ नाम था, तो उनके बारे में बताते हैं जिनके घर पे लड़के वाले देखने आने वाले थे उनकी बेटी को, उनके बारे में कि वो कुछ अपने मन में ना विचार कर रहे थे भीमा को लेकर के। तो ऐसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा अम्मा कि हमारे समाज में भी कुछ बदल सकता है। भीमा की जो लड़ाई है वो कुछ ना कुछ बदलेगी ज़रूर और उनकी बदलाव भी लाएगी। तो अम्मा आप समझ सकते हैं कि वो क्या करेंगे या फिर नहीं। दोस्तों, इसीलिए ये जो है कलिका सिंह और कैलासा बुआ दोनों योजना बना देते हैं कि आज भीमा जो महानता साबित करी है जानवर को हटा करके, तो इससे अच्छा है कि कई और
जानवर मार करके और भी ऊंची जात वाले के दरवाजे पर रख दो। अब देखते हैं कि कल भीमा कैसे नहीं उठाती है। बहुत सबके नज़र में महान बन रही थी, तो सारा इनका महानगिरी हम कल छुड़वाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों कैलाश बुआ ये योजना बनाती है और ये इस पे काम भी शुरू कर देती है। हालांकि सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कैलाश बुआ चाह रही थी और कलिका। दोस्तों आज के एपिसोड में ये भी दिखाया गया है कि मीरा के जो भाई है वो चिट्ठी लिख करके भेजते हैं, यानी कि कैलाश बुआ के घर पे। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे कि एक बार दिसंबर जो है अपने मीरा भाभी को चिट्ठी लिखते हैं कि वो भी आ करके इस घर में रहे, उनका भी हक उतना ही है जितना बाकी लोगों का। तो दोस्तों इस पे उनका जो उनके भाई का, मीरा के भाई का चिट्ठी आता है उनके नाम का, और वो ये लिख करके भेजे हुए थे कि वो मीरा को ये लोग बुलवा ले, नहीं तो उनसे अब मीरा से उनके भाई को भी कोई संबंध नहीं है। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं बुलवाते हैं तो वो उनको अपने घर से निकाल देंगे। उसके बाद अगर मीरा के साथ कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार उनके ससुराल वाले होंगे। तो दोस्तों इस चिट्ठी में लिखा हुआ था, ये सारी बातें सबको मालूम चल जाती है सिवाय दिसंबर को। तो दोस्तों कैलाश बुआ ये कहने लगती है कि भला हम मीरा की जिम्मेदारी क्यों ले, और विधवा औरत की जिम्मेदारी कब से ससुराल वालों को होने लगी। ऐसा नहीं होता है, भले मीरा मरे चाहे कुछ भी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, और मर जाएगी तो और ही अच्छा ही होगा। लेकिन वो इस बात को दबा के रखने के लिए कहती है कि दिसंबर को किसी भी हाल में इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए, और इस चिट्ठी को फाड़ करके वहीं पे फेंक देती है। दोस्तों उनके जाने के बाद धर्मशिला भी यही कह रही थी कि मीरा भाभी किसी भी हाल में इस घर में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो अगर वो आ गई तो वो उनको भी हिस्सा चाहिए, और मैं तो इस घर में से किसी को भी हिस्सा देने वाली नहीं हूँ। दोस्तों वहाँ पे कलिका सिंह और दिसंबर से लड़ाई भी होती है जब बबीता की बात आती है, तो क्योंकि बबीता का बात सुनते ही कलिका सिंह का खून खौल जाता है, क्योंकि वो अपनी गलती के बारे में सुनना नहीं चाहते। इसीलिए वो दिसंबर को फिर से धमकी दे रहे थे कि दिसंबर मैंने बताया था तुमको सुबह में ही, और इसलिए मारा भी था कि फिर से बबीता के बारे में कोई बात नहीं करेगा, भूल गए तुम क्या। तो दोस्तों यही सब देखते हुए कैलाश बुआ कहती है कि तुम दोनों भाई एक साथ नहीं रह सकते हो। तो दोस्तों दिसंबर उनसे कहने लगते हैं कि अम्मा आपको लग रहा है कि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर से मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और भीमा की बात मुझे हमेशा याद रहती है कि कैसे अपनी हक की लड़ाई लड़नी है, और वो भी अपने घर में ही रह के। इससे अच्छा होगा अम्मा कि आप मेरे लिए चाय बनाती है तो उस चाय में जहर डाल करके मुझे मार दीजिएगा, तभी आप लोग चैन से रह पाइएगा, नहीं तो मैं जीते जी इस घर से तो जाने वाला हूँ नहीं। दोस्तों कलिका सिंह ये सुनने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं। उनका यही योजना था कि क्यों न दिसंबर को ऐसे ही मार दिया जाए जैसे वो बोल के गया है, यानी कि चाय में जहर मिला करके मार देने के लिए। कैलाश बुआ उनसे कहने लगती है कि हम दिसंबर को बाद में देखेंगे, फिलहाल जो काम तुम्हें दिया गया है वो करो, यानी कि और भी जानवर को मार करके अपने ही बिरादरी वाले के दरवाजे पर रख दो और किसी को पता भी न चले। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जब ननकू जो है उनको मालूम चलता है कि भीमा जो है ऊंची जात के वहाँ से जानवर को हटा दिया है, तो वो खुद ही कहने लगती है सभी से कि भीमा अपने आप को महान बनाने के लिए हम सबको रोक दी, और फिर वो चली गई जानवर को उठाने। उसी समय वहाँ पे कटकुट गुरुजी आते हैं और उनको बहुत डांटते हैं कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भर गया है। भीमा ने इस तरह से हल निकाला है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो।